क्या आपको भी मेरी तरह फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि क्या हम उन फ्रूट्स के सभी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे, या हम उन फ्रूट्स को किसी गलत तरीके से तो नहीं खा रहे। तो आइए आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गोंदल। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और फ्रूट्स खाना मुझे तो बहुत पसंद है एंड आई होप आपको भी फ्रूट बहुत पसंद होगा। और जब भी मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के फ़ायदों के बारे में बात करती हूँ तो आप सब बड़ा इंटरेस्ट लेके सुनते हैं और उस पर कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। तो आई थॉट क्यों ना मैं आपको ये बताऊँ कि किन फ्रूट्स को किस टाइम पे खाना चाहिए। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ इंस्टाग्राम zainab.gondal पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपको फ्रूट्स खाना पसंद है तो फ्रूट्स खाने का बेहतरीन टाइम होता है दोपहर के टाइम और आपके लंच से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम मिड मॉर्निंग स्नैक आपको फ्रूट का देते हैं तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको खाने में बहुत ज़्यादा गर्मियों में इरिटेशन होती है या आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि नमक इंटेक आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं दे पाती, आपको इलेक्ट्रोलाइट लॉस जो है वो पूरा नहीं कर पाती, तो आप क्या कर सकते हैं, जिस भी सीज़न का फ्रूट हो उस फ्रूट को आप ब्लेंड कर सकते हैं आइस के साथ और एज इट इज़ आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ये एक पूरी मील की रिप्लेसमेंट होगी अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप इसको एज अ स्नैक ले सकते हैं और उसके बाद अपना जो खाना है, मील है, आप उसको इंटेक कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों में मैंने ये देखा है कि वो खाना खाने के फ़ौरन बाद फ्रूट का इंटेक करते हैं। आपका खाना जो है वो एक गर्म हो रहा होता है, आपकी बॉडी में जाके उसका ब्रेक डाउन हो रहा होता है। हमारी बॉडी के जितने भी एसिड्स हैं उस पर अटैक कर रहे होते हैं, ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं और खाने को हज़म करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो एक्टिव हुए हुए होते हैं। ऊपर से आपने ठंडा फ्रूट जो है वो डाल दिया है बॉडी में, बॉडी गेट्स कन्फ्यूज्ड क्योंकि आपका खाना नमकीन है, गरम है, आपने ऊपर से एक ठंडा फ्रूट डाल दिया जो कि आपके सिस्टम में जाके इंटरफेरेंस कर सकता है। आपका जब सिस्टम में एक इंटरफेरेंस कॉज हो जाती है तो उससे होता ये है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे मसले जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उन मसलों का हल हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम पानी को अवॉइड करें और अपने फ्रूट को खाने से पहले खाएं और अपने खाने और फ्रूट के दरमियान एटलीस्ट 5 से 7 मिनट का गैप ज़रूर दें और फिर उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको फ्रूट्स के मिल्क शेक्स पीना पसंद है तो वो आप जिन फ्रूट्स में विटामिन सी ज़्यादा होता है उनके मिल्क शेक्स को प्लीज़ कंज्यूम ना करें। विटामिन सी किन में ज़्यादा होता है? आपके स्ट्रॉबेरीज़ में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, आपके पपाया में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। इनको आप दूध के साथ कभी भी ब्लेंड ना करें। अगर आप इनको ब्लेंड करके एज मिल्क शेक ही पीना चाहते हैं तो आप इनको एज स्मूदी यानी दही के साथ शेक करके पी सकते हैं। प्लीज़ इनको दूध के साथ कभी भी मिक्स मत किया करें। और उसके अलावा सिंपल सा एक तरीका है कि आपने मैंगोज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल और आप वेट गेन करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैंगो लिया, अब मैंगो में दूध का कंटेंट ज़्यादा डाल लें तो आपका वज़न बढ़ेगा। अगर आप मैंगो में वेट लॉस कर रहे हो तो मैंगो में दूध का कंटेंट कम रखो तो वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी सिंपल सी टेक्निक्स हैं, अगर आप इनको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो आपकी जो बॉडी का सिस्टम है वो उसको अडेप्ट करना शुरू कर देता है। और उसके साथ एक बहुत मसला जो मुझे फील होता है कि आप लोग भी कर रहे होते हो वो ये होता है कि कोई भी नमक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी फ्रूट है, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज है, गुआवा है, अमरूद है, सेब है, कुछ भी है, ऊपर नमक और काली मिर्च डाल के आप खा रहे होते हो। भाई उसका कोई मतलब नहीं है। नमक और काली मिर्च आप क्यों डाल रहे हैं? आपने फ्रूट लिया ताकि वो आपकी बॉडी में जाके पानी को इन्हांस करे, ऊपर से आपने नमक डाल दिया, नमक आपकी बॉडी में जाके वाटर को होल्ड कर लेगा, तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा ख़राब हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हाजमे में बेहतर होता है, नमक हज़म करने के लिए अच्छा होता है, तो आप फ्रूट अपना खा लीजिए, उसके बाद सिर्फ अपने हाथ पे नमक लगा के आप टेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों में ये देखा है कि अगर वो फ्रूट जूस भी बना रहे होते हैं तो उसके अंदर भी चीनी भर भर के डाल रहे होते हैं। अब उस फ्रूट और चीनी का जो कॉम्बिनेशन है, फ्रूट भी सिर्फ चीनी, शुगर भी आपने उसके अंदर डाली, शुगर कंटेंट बहुत हाई, आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। आपने फ्रूट खाना है तो उसको एक सिंगल फ्रूट एट अ टाइम खाएं। फ्रूट चाट्स प्लीज़
मत खाया करें, क्योंकि फ्रूट चाट का मतलब है कि आपने बहुत सारे फ्रूट्स जो है, यानी डिफरेंट फूड ग्रुप्स में जा रहे हैं, उसके डिफरेंट फ़ायदे हैं, डिफरेंट उसके नुकसानात हैं, आपने उन सबको इकट्ठा मिक्स कर दिया। फिर उसके अंदर जो लोग मसाले डालते हैं, ओ माय गॉड, पिछले हमने कुछ टाइम में मैं एक शो कर रही थी, उसमें जो है मेरे साथ उन्होंने कहा कि जी, एग्री किया कि जी ये तो फ्रूट सालन बन गया है, फ्रूट चाट का सालन। तो फ्रूट चाट का सालन नहीं हमने बनाना, हमने सिंपल फ्रूट खाना है। एक फ्रूट एट अ टाइम खाएं, सेब खाएं, केला खाएं, अमरूद खाएं, अंगूर खाएं, जो भी आप खाना चाहते हैं, एक फ्रूट एट अ टाइम खाएं। एंड आई होप अब क्लैरिटी हो गई होगी और अब फ्रूट खाने में ये गलती नहीं होगी और हम उसके मैक्सिमम जो बेनिफिट्स हैं उनको हासिल कर सकेंगे। थैंक यू।